आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने, वो देखेंगे। जैसे कि हमने करने को बोला था एक्सरसाइज 6.1 का छठा क्वेश्चन, एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स बाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है और दी हुई सूचना से एक आकृति खींचना है। इसमें मतलब कि जो आकृति ये है वो आकृति दिया नहीं है, हमको बनाना है। इसमें बाई क्यू है वो कोण जेड बाई क्यू का क्या है, समद्विभाजक है। जेड बाई पी का समद्विभाजक करती है। तो कोण एक्स बाई क्यू तथा परावर्ती कोण क्यू बाई पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम निकाल लेंगे कि ये पूरा कोण इसमें दिया है, एक्स बाई जेड बराबर दिया है 64 डिग्री। तो 64 ये दिया है और ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। हल, कोण पी बाई क्यू प्लस का कोण क्यू बाई जेड प्लस का कोण एक्स बाई जेड बराबर होगा 180 डिग्री के, यानी ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा 180 डिग्री। पी वाई क्यू प्लस का कोण क्यू बाई जेड प्लस ये हो गया 64 बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण एक मान लें। इसमें दिया है कि ये जो रेखा है बाई क्यू वो इस पूरे कोण को क्या करती है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। यानी ये कोण और ये कोण कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, यानी कि वाई ओ किरण कोण पी बाई जेड को समद्विभाजक करती है। तो क्या होगा, कोण पी बाई क्यू बराबर होगा कोण क्यू बाई जेड के। ठीक है, ये जब बराबर होंगे तो इस वाली समीकरण में कोई एक रख देंगे हम। जैसे कोण पी वाई क्यू की जगह क्या रख देंगे, कोण क्यू वाई जेड बराबर प्लस कोण क्यू वाई जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 64 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 क्यू वाई जेड बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे कितना बचेगा 6 और 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, तो कोण क्यू वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 116 बटे में 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10 2 16। ठीक है, 58 डिग्री, यानी ये 58 डिग्री होगा, ये 58 डिग्री होगा, दोनों का मान कितना होगा 216 होगा। इसमें एक पूछा है कोण एक्स बाई क्यू। अब ये वाला कोण कैसे होगा, ये कोण प्लस ये कोण हो जाएगा, यानी कि कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 58। हमने 58 ये निकाल दिया तो कितना हो गया 2, ये एडिशन हो जाएगा 2 6 122 डिग्री। अब दूसरा कोण पूछा है प्रतिवर्ती क्यू बाई जेड, प्रतिवर्ती क्यू बाई पी, यानी ये वाला कोण पूछा है ये। ठीक है, तो ये कोण पूछा है तो ये वाला कोण निकाल लें, यानी कि ये कितना है, ये कोण हमने निकाल लिया अभी, कितना है 58 डिग्री। तो कोण यानी कि यहाँ पे लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 58। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रश्नावली 6.2 का 6 लास्ट क्वेश्चन ही है। ये भी हमने उस टाइम छोड़ दिया था। ठीक है, जैसे हमने प्रीमियर पीछे किया था उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि दी गई आकृति में, यानी कि एक ये आकृति दी हुई है। ठीक है, मान लो कि ये 1 नंबर है, में पी क्यू और आर एस दो क्या हैं, दर्पण हैं। ये पी क्यू और आर एस हैं वो दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण मतलब क्या है, इंसिडेंस रे ए बी, यानी ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ ए बी रेखा, कोई एक किरण यहाँ से मान लो कोई एक लाइट या प्रकाश जा रहा है, इससे टकरा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है।
ठीक है, बी पॉइंट पे टकराया, तब क्या होता है, इसका परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड किरण जो जाती है, यानी कि यहाँ से टकरा के एक प्रकाश इधर जाता है तो रिफ्लेक्टेड किरण बोलते हैं उसको। पथ BC पर चलकर दर्पण RS, जो दूसरा समानांतर एक दर्पण रखा है इसके समांतर, उसको बिंदु C पर टकराती है। अब C से पुनः CD के अनुदेश परावर्तित हो जाती है, यानी कि ये प्रकाश यहाँ से यहाँ गिरा B पॉइंट पे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होता है, फिर इस पे आ जाता है। जब ये रिफ्लेक्टेड होगा तो इस पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, आपतित हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका हम हल देख लेते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले हम इसमें एक रचना कर लेंगे कि बिंदु B पर एक लंब डालेंगे और एक बिंदु C पर लंब डालेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण है, तो इस कोण को क्या, आपतित यानी कि ऊपर में इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंसिडेंट यानी कि इसको I1 कोण मान लें। ठीक है, ये इस पॉइंट के लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड, तो इसको क्या मान लें, R1। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए ये वाली किरण हो गई, क्या हो गई, इंसिडेंट यानी कि I2। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो ये कैसे मान लिया, R2। ये मैंने इसमें क्वेश्चन मान लिए। ठीक है, अब ये जो B पर हमने एक अविलंब या लंब डाला है, तो इसको एक पॉइंट दे दें कि ये है P' और ये है Q'। ठीक है, ये हमने इसमें रचना कर ली। तो इसमें लिख लेंगे कि दिया है दर्पण PQ और दर्पण RS तथा दर्पण PQ और दर्पण RS हैं, तथा AB और BC दर्पण PQ के लिए क्या है, AB और BC, ये AB है, ये BC है, दर्पण PQ के लिए क्या है, एक आपतित और दूसरी परावर्तित किरणें हैं। ठीक है, इसी प्रकार दर्पण RS के लिए क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, और CD क्या हो जाएगा, CD एक परावर्तित किरण है। तब हमने इसमें रचना क्या किया था, रचना में क्या किया कि BP' दर्पण PQ के बिंदु P पर तथा CQ' दर्पण RS के बिंदु C पर क्या है, अविलंब है, यानी कि ये हमने लंब डाल दिए हैं। ठीक है, तब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। जो AB और CD हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, आपस में समांतर रेखाएं, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, आता है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है, BP' बिंदु B पर क्या है, अविलंब है या लंब है। ठीक है, तो इसलिए BP' कैसे लिख सकते हैं, लंब PQ पर। इसी प्रकार CQ' लंब है RS पर, तथा PQ RS के क्या है, PQ यहाँ पे ले सकते हैं कि उपरोक्त तथ्यों से BP' यानी कि ये BP' और CQ' कैसे हैं, समांतर हैं, और BC क्या है, B और C ये दोनों समांतर, क्योंकि ये समांतर है तो इस पे एक 90 डिग्री का ये कोण बनाएगा। ये भी समांतर, ये इसके समांतर है, ये भी एक, यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर होगा। इसमें ये भी और ये भी मतलब बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी ये इन दोनों में देख लें। ठीक है, तो ये और ये रेखा कैसे होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, 90 डिग्री पे जा रही है, लंब है अविलंब है। तो ये BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है तो क्या हो जाएगा, कोण P' BC बराबर होगा कोण Q' और C B के। ठीक है, ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं कोण R1 बराबर कोण I2, इसको समीकरण 1 मान लें। और परावर्तन नियम से क्या मतलब है कि जब कोई किरण इस पे दर्पण पे पड़ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो अगर यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये लंब क्या होगा, ये पूरे कोण को मतलब कि समद्विभाजित कर देगा, यानी कि I1 और R1 कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि कोण I1 बराबर होगा कोण R1 के, समीकरण 2। ठीक है, ऐसे ही बिंदु C पर कोण I2 बराबर होगा कोण
R2 के समीकरण नंबर 3, तब समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, लिख देंगे। R1 है, R1 किसके बराबर है, I1 के बराबर है, ठीक है, समीकरण 2 से देख रहे हैं तो हो गया ये I1 बराबर I2, I2 किसके बराबर है, R2 के, तो इसको क्या लिख देंगे, कोण R2, ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 1 + 4 को जोड़ देंगे। 1 + 4 को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएंगे। तो ये इन दोनों रेखा को अगर एक बार मान लेंगे कि ये दोनों अभी रेखाएं कैसा है, अगर ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएंगे तो एकांतर अंतःकोण होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेखा यानी ए बी और सी डी कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो वही हमें सिद्ध करना है, इसके लिए हमने ये कोण, ये दोनों रेखाएं जोड़ दी, तब क्या हो जाएगा, कोण I1 प्लस का कोण R1 बराबर I2 प्लस का कोण R2, ठीक है। अब इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण BCD, ठीक है, कि उपरोक्त कोण AB और CD, इसमें जो AB और CD हैं उनको BC द्वारा क्या है, प्रतिच्छेद, यानी इस रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से जो निर्मित समान एकांतर अंतःकोण है, यानी कि बराबर एकांतर अंतःकोण हैं, तो क्या अतः ये AB समांतर होगा CD के, यही हमें इसमें सिद्ध करना था।